हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर। चलिए, आपका डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर स्वागत करता है। आप लोगों का डीआर सर के द्वारा आप लोगों का स्वागत है। इधर उधर भागे नहीं, ध्यान दें बोर्ड पर। बेहद इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, अन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स आ चुका है आपका डीआर सर लेकर के। ठीक है, तो डीआर सर आपको इसको बहुत ही विधिवत तरीके से बताएंगे, बहुत ही एक्सप्लेन करके बताएंगे। एक भी पॉइंट कहीं पर आपको न समझ में आए तुरंत कमेंट करिए, आपको फिर से इसका पुनः रिवीजन करवाया जाएगा, पुनः इसको बताया जाएगा। ठीक है, तो हम नारा लगाते हैं भाई, जय जवान जय किसान। चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। लिखा है एक बाल्टी पानी है। अब भाई न्यूमेरिकल किसका चलता है सर? मोलरता का चल रहा है, टॉपिक अभी मोलरता का चल रहा है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? मोलारिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं भाई। तो मोलारिटी के विषय में हम बताएंगे। लिखा है एक बाल्टी पानी है। क्या है? एक बाल्टी पानी। अरे गांव में जो देसी बाल्टी होती वही की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके द्वारा गाय को पानी पिलाते हो, भैंस को पानी पिलाते हो, घर में पानी पीने के लिए रखते हो, उसी बाल्टी के, या जिस बाल्टी में आप लोग दूध को क्या करते हो, पशुओं के द्वारा निकालते हो, तो वही चीज, वही बाल्टी की मैं बात कर रहा हूँ। एक बाल्टी है, उसमें बोल रहे हैं पानी है। अब पानी की मात्रा कितनी है आगे लिखा है, जिसमें 12.56 लीटर की मात्रा में क्या है भाई? वाटर है आपका। में पानी है, H2O है। उस पानी में डीआर सर ने, किसने? अब डीआर सर नहीं तो और कौन डालेगा? अरे हम ही तो काम कर रहे हैं ऐसा। अरे हम ही एक बाल्टी पानी लिया, उसमें इतना पानी लिया, अब चीनियां कौन डालेगा? हम ही तो डालेंगे ना भैया, हमें तो डालेंगे ना। तो हमने क्या किया भाई, डीआर ने उसमें 500 ग्राम चीनी फिल कर दिया। क्या कर दिया? 500 ग्राम चीनी डाल दिया। अब डालने के बाद देखिए, तो पानी का मोलरता ज्ञात करो। क्वेश्चन बन गया भाई। क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करना है। तथा फिर क्वेश्चन आगे डीआर ने कुछ बताया है, चीनी का और चीनी का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा और एटॉमिक मास क्या होगा, तो चीज बताना। दोनों बहुत शानदार है, बहुत मजेदार। आप पहले जानते हैं निकालना क्या है? मोलरता निकालना है आपको। क्या निकालना भाई? मोलरता निकालना है। चलिए देखते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है। तो मोलरता बराबर होता है मेरे बच्चों, मेरे लाल, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल की संख्या। क्या होता है? विलेय के मोल की संख्या। परेशान ना हो, बहुत आसान से पढ़ें, बहुत आराम से पढ़ें, ज्यादा भागने की बात नहीं है, न ज्यादा तड़फड़ाने की बात है। सिर्फ आपको देखना है, समझना है बस। जहां ना समझ में आए तुरंत पूछना है। मोलरता बराबर लिखा है विलेय की मोल की संख्या अपान विलयन का आयतन। किसमें हो जाएगा भाई? विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा? लीटर में। किसमें हो जाएगा भैया? विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है भाई? मोलरता का सूत्र होता है। इसका सूत्र है भाई, ये हो गया आपका मोलारिटी का फार्मूला। अब मोलारिटी का फार्मूला क्या कहता है? इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे देखते हैं। पहले आपको ये चीज जानना है, तभी तो ये निकल सकता है, उससे पहले निकलेगा नहीं। तो इस चीज को जानने के लिए हम क्या करेंगे भाई? विलेय की मोल की संख्या लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? विलेय की मोल की संख्या बराबर होता क्या है? तो विलेय की मोल की संख्या बराबर क्या चीज? विलेय की मोल की संख्या बराबर एन बराबर बोले तो होता है विलेय का भार। क्या होता है बच्चों? विलेय का भार अपान में क्या हो जाता है? अणु भार। ठीक है ना, क्या हो जाता है? अणु भार बोले तो W अपान एम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। एन बराबर क्या हो जाता है? W अपान एम हो जाता है। ठीक, अब जानेंगे, पहले एन निकालेंगे, तभी तो उसका मान पता कर पाएंगे, तभी तो रिएक्शन आपका सोल्व होगा। अरे तभी तो आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो पाएगा। जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक इसको कैसे जान पाएंगे? नहीं जान। अब जानते हैं कि विलेय का भार कहाँ है और इसका अणु भार कहाँ है। बोलता है एक बाल्टी है। चलिए भाई बाल्टी बनाते हैं, ये रहा। अब भाई इसमें टंगना वंगना आप लोग बना लेना। ठीक, अब इसको मैंने क्या कर दिया, बाल्टी बना के तैयार। ठीक है ना। अब ये बाल्टी आपकी कितने लीटर की है? 15 लीटर की है। कितने लीटर की है भाई? 15 लीटर का मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 15 लीटर का मान लेंगे। अब इसमें पानी कितना फिल है? 12.56 लीटर। कितना फिल है?
12.56 लीटर पानी क्या है, फिल है। ठीक, कितना पानी फिल है भैया, 12.56 लीटर पानी फिल है। और इसमें मेरे लल्लो, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितना चीनी मिला है, तो 500 ग्राम चीनी इसमें मिली हुई। चीनी बोले तो शुगर, क्या चीनी कितनी मिली है, शुगर, तो 500 ग्राम। मैंने बताया था कि अगर आपका जो चीज ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक। और जो चीज कम, तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई, विलेय बोलते हैं, सबको पता है। आप बताएं विलेय, यहाँ पर आपका पूछ का रहा है विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना निकल के आया बाबू, 500। कहने का मतलब W इक्वल बराबर कितना निकल के आया, 500 ग्राम। कितना निकल के आया, W इक्वल, कहने का मतलब विलेय का भार बराबर 500 ग्राम। अब विलेय का अणु भार कैसे निकलेगा, यहां देखते हैं। पहली चीज, यहाँ पर आपको चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो C12H22O11 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भाई, चीनी का सूत्र। अब जानना है कि जो मंडलीय की आवर्त सारणी होती है, जो मंडलीय की आवर्त सारणी है, उसमें कार्बन का जो नंबर है वो कौन से क्रम पे कितने स्थान पर है। तो हमको पता है कितने पर है भाई, 6 नंबर पर। कितने पर है, 6 पर। और 6 का गुणा कितने से करा दिया, 12 से। कितने से कराया, 12 से। और 12 6 कितना हो गया, 72 हो गया। कितना हो गया, 72। और 72 का गुणा कितनी बार, 2 बार। अरे 2 दूना कितना हो गया, 4। और 2 2 सत्ते 14, मतलब 144 निकल आया। ठीक, अब प्लस में हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे होता है, तो 22 सेकंड कितना हो जाएगा, 22, कोई मतलब ही नहीं। ऑक्सीजन कितने पर रहता है, 8 पर। कितने पर रहता है, 8 पर। तो 11 अठे 88 आ गया। और 88 का गुणा मैंने कितने से कर दिया, 2 से। 2 अठे 16 के 6, और 2 अठे 16, और एक कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। यहाँ पर जीरो ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 3 सब में हो जाए। 6 2 8, 8 4 कितना हो गया भाई, 12 के 2 आ गया। ठीक है, 7 2 9, 9 4 13, और एक कितना हो गया, 14। एक और एक 2, और एक हासिल 3, कितना आ गया भाई, 342। सूत्र भी आपको पता चल गया। पूछे रासायनिक सूत्र क्या होता है सर, तो C12H22O11। अगर पूछे इसका अणुभार कितना होता है मेरे लल्लो, मेरे प्यारे बच्चों, तो 342 होता है। कितना होता है, 342। अगर आपसे पूछे केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो केमिकल फार्मूला होता है सर, कितना होता है, C6H12O11। समझ गए ना, कि C12H22 होता है, हाँ सॉरी, C12H22O11 होता है। C6 दोस्तों ग्लूकोज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया। अब क्लियर कौन बचा है भाई, यही बचा है, इसी में दम है, और इसका भी काम खत्म है। आगे देखते हैं भाई। m बराबर आपका कितना मिल गया, 342। बहुत अच्छे, बहुत शानदार क्वेश्चन। आप लगाएंगे n बराबर W/m, इसको क्या करेंगे, रबड़ करेंगे, उसके स्थान पर मैं क्या रख दूंगा। कहने का मतलब विलेय का भार कितना है बाबू, तो विलेय का भार आपका है 500। ठीक, और विलेय का अणु भार कितना है, तो बोलेंगे बाबू 342। तो हमने 342 कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे बहुत आसान आसान तरीके से। पहले छोटी संख्या से, 2 से, अरे भाई 2 से काटा, तो 2 दूना कितना हो गया, 4 2 पंचे 10, 250 बचा। अरे 2 एक कम 2 बचा, 1 2 सत्ते 14, और 2 एक कम 2, कट गया, बचा कितना, 171 और 250। ना बचा 250 और 171, कड़ी हद की बात। अब तो तुम फंसे। चलिए कुछ नहीं, फंसे वसे कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है। अब इसको वहां पर रख देना है जहां W/m होता है। अब आपका मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि n बराबर होता है मेरे प्यारे लल्लो, n बराबर होता है W/m। ठीक, तो आपका W 250 है, m आपका 171 है। तो यहीं पर रखते हैं मोलरता के सूत्र पर। इसको मैंने मिटाया, मिटाया क्या, विलेय की मोल की संख्या, n को मैंने हटा दिया, हटा दिया। अरे कोई दिक्कत है, नहीं हटा, तो इसकी जगह पर मैंने कितना मान लिया, n माना। और n बराबर क्या होता है फिर ये बच्चों, n बराबर W/ क्या होता है, m होता है। और m कहाँ चला जाता है बाबू, सबको पता है b के पास, तो W ऊपर हो जाएगा, और m बटे में इंटू b, इन किस में हो जाएगा, लीटर में। किसमें हो जाएगा बच्चों, लीटर में। अब देखते हैं, अब ये आपको पढ़ाता था, इसको आप यहाँ रख दो।
रखा है, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लें, इसको मिटाते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है इसीलिए। अब इसको क्या किया मैंने, मिटा दिया भाई। अब इसको जब मैंने मिटा दिया तो आगे देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने मिटाया तो m बराबर क्या, बराबर m, ये कैपिटल M है भाई, m बराबर हो गया, w का मान कितना था वहां पर 250 था, कितना था 250, और m का मान 171 था, और इनटू b कितना दे रखा है, तो b यही तो है, b बराबर आपका दे रखा है 12.56 लीटर। इतने तो दे रखा है, अरे आयतन कितना दे रखा है 12.56 लीटर है, तो इसको मैंने कहा रख दिया 12.56 लीटर। तो ये m आपको इतना मिला। अब ये आपने सर मल्टीप्लाई नहीं किया, बहुत कुछ बाकी है, अरे यहाँ दशमलव हटाया, 2 जीरो पर मैंने क्या कर दिया भाई, बढ़ा दिया, ठीक। अब 1256 है यहाँ पर और 171 है, आगे देखते हैं, मजेदार है दमदार। तो 25 इंटू 25,000 हो गया ऊपर, अपान में 171 इंटू 5 6, ठीक, इतना। आप क्या करेंगे, बड़ी मजेदार बात, काटते हैं भाई, 2 छंग 12, 2 दूना 4, बचा कितना, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। मजा आया सबको, ठीक है आगे देखते हैं। अरे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, भाई 2 छंग 12, 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंचे 10, ठीक है। अरे 2 छंग 12, 2 कितना हुआ भाई, मिस्टेक हो गया, हाँ भाई देखते हैं, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, तो कहने का मतलब 600, 6250 यहाँ निकल के आया। कितना निकल के आया बच्चों, 6250, इतना निकल के आया, और बटे में ये, ठीक। अब इसको हम कहाँ देख लेंगे भाई, मेरे पास स्पेस की कमी है प्यारे बच्चों, स्पेस की कमी है, तो मैं बाल्टी को यहाँ से निपटाता हूँ, क्या करूंगा, बाल्टी को यहाँ से हटाऊंगा, इतने में सॉल्यूशन कंप्लीट। तो यहाँ से इतना मैंने लिखा, m बराबर क्या आया सर, 6250, कितना हो गया 6250 अपान 171 इंटू 314, मतलब 314। अब आगे देखते हैं क्या होगा भाई, 2 एक कम 2, बचा कितना 1, 2 पंचे 10, कितना बचा 1, 2 सते 14, कैंसिल आउट, 2 तिहाई कितना हो गया 6, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, खत्म, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आया कितना है, m बराबर 3125 अपान में 171 इंटू 157। अब इसका मल्टीप्लाई, इसके बाद में जो आएगा वही आंसर। अब 171 और 157 का हम क्या कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 171 और कितने से 157 से, देखते हैं, 7 एकम कितना हो गया 7, 7 सता 49 के 9 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, है ना, 5 एकम 5, 5 सते 35 के 5 हासिल आया 3, प्यारे बच्चों 5 एकम 5 3 कितना हो गया 8, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 हो गया, 5 सते 35 के 5 हो गया, 5 एकम 5, ठीक है ना, 1 9 5 14 के 4 हासिल आया 1, 5 और 1 6, 6 1 7 और 1 8, 8 1 9, 9 5 14 1 15 के 5 5, मतलब 55, हाँ कितना हो गया भाई 55,841। तो देखते हैं m इक्वल 31 25 55 841 मोल प्रति लीटर आंसर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि काटना बहुत पड़ रहा है, तभी आप यहां पर छोड़ देंगे, एग्जामिनर झक मार के नंबर हमको के काट देंगे, स्पेस की कमी है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अगर इधर नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है, इसको मिटा देते हैं। ये वाला आपकी प्रूविंग कहाँ मिल रही है, ऊपर, यहाँ से हटाते हैं इनको भाई, इनको मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा, इनको हटा दिया, ठीक है। जब इनको हटा दिया तो क्या करेंगे, इनको हम लगाएंगे, तो m बराबर हो जाएगा, m बराबर उतना दे रखा है, 5584 से 3125 को काटेंगे, कितने को काटेंगे, नीचे से ऊपर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो 5584 से मैंने काटा, कितने को 3125 को, अरे कितना था भाई 5584 तो था, नहीं नहीं नहीं, वन और वन, तो 55,841, कितने से 55,841 से 3125 को काटते हैं, 3135 को बच्चों
आप जानते हैं भाई, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 31,350, लेकिन इधर 55। अब एक और जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक और जीरो, कितना हो जाएगा? 3,13,500। ओ हो, 5 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 5 काने 5 हो गया, फिर 5 चौक 20 के जीरो हो जाएगा, और 5 अठे 40 के जीरो, और 5 हम 25, 4 कितना हो जाएगा? 29 के 9, और 50 हम 25 2 कितना हो जाएगा? 27। ये निकल के आएगा। यानी का मतलब दीवार में आसान से चला गया। तो आंसर अगर आपको श्योर चाहिए तो m बराबर प्यारे बच्चों 0.05 मोल प्रति लीटर। बताइए, बड़ा डेंजरस न्यूमेरिकल आपका डीआर सर लेकर आया था, आपके तो छक्के छूट जाते, है ना। तो ये आपका आंसर मिला। भाई थोड़ा बारीक से लिखना, बारीक से समझ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, गारंटी के मैं दावा लेता हूं, क्योंकि मेरा बोर्ड जो है स्मॉल है, इसीलिए थोड़ा मिटाना ज्यादा पड़ जाता है। न्यूमेरिकल्स में पूरा पूरा भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पूरा मिल गया, है ना, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं। तो आपका मोलरता पर मेरा मानना आप समझ चुके होंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा? मोलालिटी, मोलरता क्या होता है, इसके विषय में हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग नोट करेंगे। जय जवान जय किसान।